वॉइस क्या है? वॉइस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन, अर्थात वॉइस सब्जेक्ट और एक्शन के बीच रिलेशन को बतलाता है। वॉइस के द्वारा हम यह जान पाएंगे कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन को करता है, कोई कार्य को करता है या एक्शन को रिसीव करता है। तो आज का टॉपिक है वॉइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार का होता है, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इफ द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन द वर्ब इज कॉल्ड इन द एक्टिव वॉइस। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है, यदि सब्जेक्ट इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, तो वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। जब हम कहेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का अर्थ होता है नाउन या प्रोनाउन, और जब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का भी अर्थ होता है नाउन या प्रोनाउन। जब वर्ब के ठीक पहले यदि कोई नाउन या प्रोनाउन रहता है तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन रहता है, जैसे आपका द हाउस नाउन है, या विनय यह भी आपका नाउन है। तो इस तरह से वर्ब के पहले यदि कोई नाउन या प्रोनाउन रहता है तो उससे कहते हैं सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन रहता है तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर विनय जो है परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, क्लीनिंग का काम करता है, इसलिए जो क्लीन्स जो वर्ब है एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। दूसरा है पैसिव वॉइस, इफ द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो उसमें वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। इसमें यहाँ सब्जेक्ट है विनय और ये इज क्लीन्ड इस एक्शन को रिसीव करता है, इसलिए यहाँ पर ये जो इज क्लीन्ड जो वर्ब है वह पैसिव वॉइस में कहा जाता है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पैसिव वॉइस सेंटेंस दोनों का अर्थ एक समान होता है। तो प्रश्न यह है कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस दोनों का अर्थ एक समान होता है तो फिर पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब सब्जेक्ट या डूअर अनइम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे आई बाउट द कार। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है या डूअर है, यहाँ पर आई अनइम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे द कार वॉज बाउट। और इसलिए पैसिव वॉइस में कभी कभी जो ये सब्जेक्ट है बाई मी, ये सब्जेक्ट है, इस तरह से पैसिव वॉइस में कभी कभी सब्जेक्ट हम लोग छोड़ भी देते हैं। तो इस तरह से जब सब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट रहेगा तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। या फिर सब्जेक्ट आपका इररिलेवेंट है, जैसे द बॉस कैंसल्ड द मीटिंग, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, द बॉस कैंसल्ड द मीटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट है द मीटिंग वॉज कैंसल्ड, यानी हु कैंसल्ड द मीटिंग, ये इररिलेवेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि हु कैंसल्ड द मीटिंग, और इसलिए हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे द मीटिंग वॉज कैंसल्ड। या फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस द वॉच वॉज स्टोलन, यदि अननोन है, यदि सब्जेक्ट अननोन है तो फिर हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट का जो जगह है वहाँ पर यदि नाउन के जगह पर कोई प्रोनाउन लिखा हुआ रहता है, और यह जो ऑब्जेक्ट के जगह है वहाँ पर भी यदि नाउन के जगह पर कोई प्रोनाउन लिखा रहता है, तो जब पैसिव वॉइस में उसको चेंज करते हैं तो उसका केस बदल जाता है। जैसे यहाँ पर यदि एक केक लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के जगह पर यह नाउन है, तो जब इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा और एक केक ही लिखा जाएगा। लेकिन जब ये सी जो आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है, जब इसको ऑब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे तो ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन हर इसको लिखा जाता है। इस तरह से आई सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा मी, वी का होगा अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, हु हुम। इस तरह जो सी जो है ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, जब पैसिव वॉइस में लाएंगे तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, रहेगा आपका सब्जेक्ट लेकिन केस बदल जाएगा, केस बदल कर इसको लिखेंगे हर। थैंक्स।